बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, ख़बरें बहुत सारी हैं, बहुत सारी ख़बरें, उनके तज्ज़ियात आप तक पहुंचने चाहिए, लेकिन आज मैं जिस ख़बर के ऊपर बात करना चाह रहा हूं वो ओन अली खोसा, जो कंटेंट प्रोड्यूसर थे, जो यूट्यूबर थे, बहुत ही शानदार कंटेंट बनाते थे, उनको गुज़श्ता रात जो है वो नामालूम अफराद की तरफ से जो है उनको अगवा कर लिया गया है, और अगवा करने के बाद उनको नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक उनकी खैरियत के बारे में किसी किस्म की कोई इतलात नहीं है, और ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और जिस तरह शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि रात के जो पिछले पैर जो है वो वीगो डायलॉग के अंदर जो है ना वो 8 से 10 नामालूम अफराद आए और उनके घर में दाखिल हुए और उनको ज़बरदस्ती जो है वो अपने साथ ले गए हैं, और किसी को उनके बारे में नहीं मालूम कि वो कौन थे जो उनको अपने साथ ले गए, कहाँ ले गए, क्यों ले गए। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल या जिस तरह का सीन अभी तक हमें मालूमात हमारे तक पहुँची हैं वो यही कि ये एक जो आम हमारे यहाँ तरीका चल रहा है पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से, कि नामालूम अफराद जो वो किसी के घर में घुसते हैं, बग़ैर अपना नाम बताए, बग़ैर अपना तारा बताए आदमी को उठा के ले जाते हैं, और फिर वो उससे अपने जो भी उसके मकासद होते हैं उनके वो अपने मकासद उससे पूरे करने के बाद उसको छोड़ा जाता है या उनको अदालतों के अंदर पेश कर दिया जाता है, और उसके ऊपर तरह तरह के भुंडे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, और अदालतें जो हैं वो उस बात पे मजबूर होती हैं कि वो उसके ख़िलाफ़ वो उन मुकदमात को या तो ख़ारिज करें या उसमें उनको ज़मानत दें। अभी ओन अली खोसा जो है बहुत ही शानदार कंटेंट राइटर, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान कौम के बारे में, पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने शानदार कंटेंट बनाए हैं, बहुत ही जानदार कंटेंट। ख़ुद अदाकारी करते हैं, ख़ुद कंटेंट लिखते हैं, ख़ुद प्रोड्यूस करते हैं, ख़ुद एडिट करते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है वो एक एंटरटेनर भी हैं, अदाकार भी हैं, कंटेंट राइटर भी हैं, कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी जो ये गिरफ़्तारी कह लें या उनकी जो नामालूम होना या उनका अगवा होना जो है ये इंतहाई तशवीश का बायस है। और इसके बारे में उनका जो गुज़श्ता रोज़ जो अपलोड होने वाला कंटेंट था बिल पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। वो उस वायरल होने की वजह क्या थी? इसकी एक तो उस कंटेंट के अंदर जो है ओन अली खोसा ने पाकिस्तान के अंदर मौजूदा महंगाई और फिर उसके ऊपर बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर जो है उन्होंने एक इंतहाई शानदार तरीके से आवाज़ उठाई है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया, और उन्होंने बताया पाकिस्तान के अंदर जो है बिजली के बिल अदा करना जो है वो लोगों के लिए एक अज़ाब की सूरत इख्तियार कर गया है। लोग परेशान हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो बिजली के बिल कैसे अदा करें, क्या वो बिजली का इस्तेमाल तरक कर दें। अगर आप देखें तो बिजली के बिलों के अंदर जो है वो मुतअद्दिद किस्म के टैक्सेस उसके अंदर शामिल किए गए हैं, जिन टैक्सेस का आवाम का बराह रास्त उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आवाम की चूँकि हड्डियों से गुद्दा भी जो है वो निचोड़ा जा रहा है, चूसा जा रहा है, उस तरह उसके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस बिल्स के अंदर जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। ओन अली खोसा ने अपने कंटेंट के अंदर शानदार तरीके से जो है उस पूरे जो है वो सीन है उसके ऊपर उन्होंने उसको फिल्माया है, उसको चलाया है, अपने एहतजाज की और पाकिस्तानी कौम के एहतजाज की जो आवाज़ थी उसको बुलंद किया है। लेकिन उसकी पादाश में हुआ ये कि ओन अली खोसा को गुज़श्ता रात जो है वो अगवा कर लिया गया, वो ताहाल लापता है, उनके बारे में किसी को नहीं पता। हाँ, अलबत्ता जो है कुछ इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि ओन अली खोसा के यूट्यूब चैनल से ये बिल पाकिस्तान वाली जो वीडियो है वो डिलीट कर दी गई है। अब अगर ये वीडियो डिलीट कर दी गई है, ओन अली खोसा का घर से गायब होना और ये बिल पाकिस्तान का कंटेंट बनाना, और इस कंटेंट के अंदर जो चीज़ें शामिल की गई थी वो महंगाई थी, वो बेरोज़गारी थी, वो बदअमनी थी। आप अगर इसके ऊपर देखें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अज़हर मशवानी के 2 भाइयों की जो जबरी गुमशुदगी है, लापता होना है, उसको अगवा किया जाना, उसका भी केस था, और आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त रिमार्क्स देते हुए 20 अगस्त तक जो है इस केस को पोस्टपोन कर दिया। नई तारीख 20 अगस्त दे दी गई है और दोबारा इस केस को दोबारा टेकअप किया जाएगा। लास्ट वार्निंग दी गई है इंटीरियर मिनिस्ट्री को, सेक्रेटरी दाखिला को और सेक्रेटरी दफा को कि हर सूरत जो है वो उन लोगों को जो अज़हर मशवानी के भाई उनको प्रोड्यूस किया जाए।
ابھی دیکھیں کہ یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکا. ابھی جو ہمارے حکمران ہیں وہ ان ساری چیزوں کے اندر، ان بکھیڑوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہی پاکستانیوں کو اغوا کرنے اور ان سے اپنی مرضی کی سٹیٹمنٹ دلوانے اور اپنی مرضی کے مطابق ان کو جینے پر مجبور کر رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں یہ تھا کہ یہاں پہ لا قانونیت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. اور اس کی زندہ مثال یہ کہ اسلام آباد جو کیپٹل سٹی ہے پاکستان کا نمبر 1 شہر ہے جس سے آگے پورا پاکستان چلتا ہے، ہمارا دارالخلافہ ہے، وہاں پر جو ہے ایک غیر ملکی خاتون شہری جو بیلجیم کی شہری بتائی جا رہی ہے، آج اس کی جو ہے وہ ملی ہے اسلام آباد G6 پارک کے اندر جو ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے اور اس کو 5-6 دنوں سے ابڈکٹ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی تھی. اور وہ آج خاتون جو ہے وہ وہاں پہ ہاتھ اور پاؤں بندھی ہوئی جو وہ برآمد ہوئی ہے. ہمارے قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آتا کہ انہوں نے پاکستان کے اندر قانون کو کس طرح سے نافذ کرنا ہے. ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو شخص پاکستان کے اندر ان کی مرضی کے خلاف، ان کے طریقہ کار کے خلاف بولتا ہے تو اس کو ابڈکٹ کر لیا جائے، اس کی جبری زبان بندی کر دی جائے، اس کو بند کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اون علی کھوسہ جو ہے اس کا جو کنٹینٹ تھا وہ پاکستانیوں کی آواز ہے. اگر آپ نے اون علی کھوسہ کو بند کیا اس کا مطلب پورے پاکستان کے اور پاکستانیوں کی آواز کو اپنے بند کیا ہے. خدا را جو ہے پاکستانیوں کو بولنے دیں، ان کا حق رکھنے، احتجاج کا حق رکھنے دیں اور احتجاج کرنے دیں یا اپنے معاملات کو بہتر کریں. بہت شکریہ جی ناظرین، یہ ہمارا آج کا ولاگ تھا. امید آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے. اگلے ولاگ تک اجازت